Good morning, everyone. I, Aarti Chauhan, welcomes you all to the English Finish channel. Dear students, आज आपके लिए मैं जो 2 stories about flying जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट बुक में से 10th क्लास की उसका सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। और द सेकेंड पार्ट की जो स्टोरी है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन भी हमें कुछ इस मोटिवेशनल चैप्टर है। ये भी हमारा, जैसे हमने फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा था कि एक छोटा सीगुल कैसे करेज करके उड़ता है, क्या क्या उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। इस ब्लैक एरोप्लेन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे फेस करते हैं वो चीज़ इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। और आप देखोगे कि किस तरीके से ये चैप्टर बिल्कुल अलग तरीके से हमें मोटिवेट करेगा किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए। चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि आपको पता है कभी भी बुक के पेज के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर अटैच होते हैं वो कभी भी नहीं आते। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे और अपना नंबर कोई भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो चंद्रमा है कहाँ से आ रहा था? ईस्ट से आ रहा था। ईस्ट आप जानते ही हो, पूरब से आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। कोई है जो डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई एक्चुअली इसमें एक पायलट है, वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके साथ जो भी कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में वो बता रहा है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून आ रहा था ईस्ट साइड से, पूरब की दिशा से। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी। और जो तारे हैं मेरे ऊपर साफ आसमान में मेरे ऊपर शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत खुश था ऊपर उड़ते हुए उस टाइम पे जब सब पूरी कंट्री के लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अब प्यारे बच्चों, आप जानते ही हो अगर मून है तो इट मीन्स रात हो रही होगी वहाँ पे, और रात में सब लोग क्या करते हैं? सोते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब सभी लोग सो रहे हैं और मैं ऊपर हूँ, आई एम एन्जॉइंग दिस, कि वो उस टाइम उसको एन्जॉय कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं अपना पुराना ओल्ड डकोटा, ये एरोप्लेन, ये जो उसका एरोप्लेन है ना, पुराना है कोई, और उसका क्या नाम है? डकोटा। तो डकोटा एरोप्लेन को वो उड़ा रहा है कहाँ पर? फ्रांस के ऊपर से, और बैक टू इंग्लैंड। और कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा था। तो कहाँ से जा रहा था? वो फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। इट वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और ये मतलब जो इस टाइम में ड्रीम कर रहा था और आगे की तरफ ये देख रहा था कि अब मैं अपनी परिवार के साथ होऊंगा जाके। इंग्लैंड में वापस जा रहा है ना वो, तो वो अब ये सोच रहा है कि मैं वापस पहुंच जाऊंगा और अपने परिवार के साथ होऊंगा। आई लुकड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी को देखा। ये सब कौन बोल रहा है? जो वो पायलट है उसकी बातें हैं। वो अपने बात बता रहा है। 1:30 इन द मॉर्निंग। और सुबह के कितने बज गए थे? 1:30 बज चुके थे। सुबह के 1:30 हो चुके थे। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है राइटर। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। मुझे कहाँ पे कॉल करना चाहिए? मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए। अब वो बोलता है आई थॉट, मैंने ये सोचा कि मुझे कहाँ पे कॉल करना चाहिए? पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। मैंने पीछे की तरफ देखा, जो नोज थी एरोप्लेन की। आप देखते हो ना, जब एरोप्लेन की आप शेप देखते हो तो आगे इस तरीके से बना होता है ना एरोप्लेन, पीछे इस तरीके से होता है कुछ, है ना। तो वो कह रहा है कि मैंने कहाँ पे देखा? जो उसकी नाक थी एरोप्लेन की वो देखी। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने ये भी देखा कि बड़े शहर की जो लाइट्स हैं वो भी मेरे सामने जली हुई हैं, सब जल रही हैं।
आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, और मैंने रेडियो को ऑन किया, क्योंकि जब भी कोई एक पायलट होता है वो एरोप्लेन चलाता है या कोई हेलीकॉप्टर ड्राइव करता है, तो उसके कंट्रोल के लिए उसको मतलब जिससे उसका जो कांटेक्ट बना रहे, तो एक कंट्रोल रूम होता है, वो वहाँ से कांटेक्ट करता है, जो उसने डायरेक्शन पहचानने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं सही डायरेक्शन में जाने में, कि क्या स्पीड रखनी है, कोई खतरा तो नहीं आने वाला, ये सब के लिए। तो वही बता रहा है, आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन करा, रेडियो चलाई, एंड सैड, और बोला, क्या बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कि पेरिस कंट्रोल रूम, कि कौन सा, क्योंकि उसका डकोटा एरोप्लेन है तो वो अपने कोड में बता रहा है कि DS-088 वो उसका नंबर होगा। तो वहाँ से उसको बात करता है, जैसे ऐसे बात करते हैं ना, आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि लोग बात करते हैं ओवर, और दिस इज़ ये ओवर, इस तरीके से वो भी बात कर रहा है कि पेरिस कंट्रोल रूम, आप समझ बताइए, आपको वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, तो वो पेरिस कंट्रोल रूम में बात कर रहा है ना। अब वो बोलता है, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS-008 हियर, कि मैं 088 डकोटा से बोल रहा हूँ, कि आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर, और अपनी बात कह के उसने क्या बोल दिया, ओवर। चलिए अब आगे चलते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और वहाँ से जो वॉइस है उसने मुझे इमीडिएटली होता है एकदम से, उसने मुझे आंसर किया एकदम से बताया अचानक से, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ओ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि अब तुम्हें वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ कितना 12 डिग्री रोटेट करना चाहिए। मतलब ये क्या है, वो उसको डायरेक्शन बता रहा है कि अब तुम्हें किस साइड जाना है। अगर तुम्हें उसने बताया ना कि मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, तो उसने बताया कि कौन सी डायरेक्शन लेनी है, किस तरीके से तुम्हें आगे जाना है। और फिर उन्होंने बोला DS-088 ओवर, है ना, ये बात अपनी ख़त्म कर दी कि DS-088 तुम्हें क्या करना है, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, क्योंकि मैप भी होता है उनकी हेल्प करने के लिए। एंड द कंपास, और जो वहाँ पे कंपास रखा था, कंपास भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है, जो पायलट होता है उसको किस तरीके से देखना है, वो उसी से इन सब चीज़ों की हेल्प से ही वो उसको क्या कहते हैं, चला पाता है, जो उसका एरोप्लेन होता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो मेरा टैंक थे, क्योंकि वहाँ पे उसमें फ़्लाइट में क्या होते हैं, जब एक प्लेन होता है उसमें टैंक्स होते हैं फ्यूल के, भरे हुए मिलते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो मेरा सेकंड फ्यूल था, अब मैंने उससे शुरू कर दिया, क्योंकि एक ख़त्म हो गया होगा उसका, तो दूसरा शुरू कर दिया, और उसका वो सेकंड तो था ही, उसके पास लास्ट भी था, मतलब उसके अलावा उसके पास कोई टैंक फ्यूल बचा नहीं था। एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और उसने डकोटा को किस तरफ मोड़ दिया, जैसे कि उसे बताया गया था कंट्रोल रूम से कि 12 डिग्री मोड़ दो, तो उसने 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसको मूव कर दिया। अब क्या होता है उसके बाद आगे बोलता है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के लिए टाइम से पहुंच जाऊंगा। मतलब वो सोच रहा है, इस बात को इमेजिन कर रहा है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा सा अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। अरे वो इंग्लैंड जा रहा है तो अंग्रेजी तो है वहाँ पे, कि तो वो उसको उस दृश्य की कल्पना करके बड़ा खुश हो रहा है कि एक अंग्रेजी ब्रेकफास्ट लूँगा भाई कल सुबह। तो एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक हो रहा था। आई वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये एक अच्छा उसकी फ़्लाइट चल रही थी, ऐसा नहीं है कुछ परेशानी थी उसकी फ़्लाइट में, जैसे होता है कई बार तूफान आ जाता है, कोई कुछ आ जाता है, बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं, उसकी एक ईजी फ़्लाइट चल रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, और अब पेरिस उसके पीछे लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, क्योंकि अब वो आगे इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, तो 150 किलोमीटर वो आगे की तरफ आ गया। When I saw the clouds, जब मैंने क्लाउड्स देखे, अब क्या करा, अब अभी तक तो सब कुछ साफ था, अब उसे क्लाउड्स दिखने शुरू हो गए, बादल। और बादल कैसे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे आर ह्यूज मतलब वेरी बिग, वे बड़े बहुत विशाल थे साइज में,
दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो ऐसे दिख रहे थे कि जैसे ब्लैक माउंटेन्स हो, काले पर्वत हों, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने खड़े हों, अक्रॉस द स्काई, स्काई में मेरे सामने आकर काले बड़े बड़े पर्वत आकर खड़े हो गए हों। इस तरीके से वो दिखाई दे रहे थे। अब वो आगे बोलता है, आगे क्या बोलता है, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं ये जानता था कि ये इतने बड़े बड़े जो बादल हैं इनके ऊपर से तो मैं उड़ नहीं सकता। एंड आई डू नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है, इतना ईंधन नहीं है, इतना पेट्रोल नहीं है कि मैं उनके चारों तरफ से नॉर्थ को या साउथ को के निकल जाऊं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर कोई रास्ता बंद हो जाए और हमें कोई डायरेक्ट रास्ता है और हमारा बंद हो जाए, हमारे पास अगर हमें पता है कि अगर हम यहाँ से न जाएं दूसरी तरफ से जा सकते हैं, है ना, आपने देखा वो रास्ता बंद हो जाते हैं तो बसें घुमा घुमा के लाती हैं कहीं और से, लेकिन अब उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है और वो आसमान में कोई दुर्घटना भी हो सकती है कि वो इधर से घूम के जाए और उधर से घूम के जाए, तो वो तो ऑप्शन उसके पास है नहीं। तो वो कह रहा है कि मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं कहीं घूम से जाऊँ, अगर मैं सीधे जाऊँ तो मैं उनको क्रॉस कैसे करूँ, उनके ऊपर को भी नहीं उड़ सकता। तो फिर आगे क्या होता है देखो, आगे वो कहता है आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस जाना पड़ेगा। आई थॉट, अब उसको समझ में आ रहा है, वो सोच रहा है, उसने सोचा कि अब मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोच लिया कि मैं रिस्क लूँगा। एंड फ्लीव दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रीम, और मैंने वो पुराना डकोटा स्ट्रेट सीधा कहाँ पे, उस तूफान में घुसा दिया। मतलब उसने सोचा कि अब मुझे जाना है और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना ही है मुझे जाके। ऐसा आपके साथ भी होता है ना स्टूडेंट्स, कोई चीज़ होती है आप सोचते हो कि पजल हो जाते हो, अरे अब तो हम कर ही नहीं सकते, है ना, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग मतलब उनकी विल पावर होती है, डिटरमिन्ड होते हैं कि नहीं क्यों नहीं आ रही इंग्लिश हमें, हम एक्टिव पैसिव कैसे नहीं आते, हम दोबारा करेंगे। तो ऐसे ही उसकी जिद है कि नहीं मुझे जाना है। तो फिर देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होता है इस कहानी में। आगे इस कहानी में वो कहता है इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर से, है ना, समझ रहे हो, क्योंकि वो ऊपर से तो उड़ा नहीं है ना, वो चारों तरफ से आया, तो क्लाउड के इनसाइड से एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जब वो उस क्लाउड के अंदर घुस गया, जो वो बादल था, एकदम से सडनली मतलब एट वंस, अचानक से सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था, बिल्कुल असंभव हो गया था एरोप्लेन के बाहर देखना। अब वो एरोप्लेन के बाहर नहीं देख पा रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो वो पुराना एरोप्लेन है वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट मतलब हिल डुल रहा था, आगे पीछे हो रहा था, हेयर में गोते खा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा, क्योंकि कंपास से उसे हेल्प मिलती ना। आई कुड नॉट बिलीव, और अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या विश्वास नहीं हो रहा था, देखिए ये जा रहा है ना, ये जा रहा है, ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये बैठा है और ये क्लाउड्स आ गए हैं इसके चारों तरफ इसे परेशान करने के लिए। अब देखो, आई कुड नॉट बिलीव ऑन माई आइज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास कोई डायरेक्शन बता ही नहीं रहा, वो तो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। अदरवाइज जिधर को जाना होता है जो सेट कर देते हैं उसी तरफ को वो आपकी अपनी डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन घूमता जा रहा है। क्या मतलब क्या है, इट वॉज डेड, ये खराब हो चुका था, है ना, ये मर चुका था, मतलब ये खराब हो चुका था। इट वॉज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे, वर सडनली डेड, वो भी सब खत्म हो गए थे, वो भी सब खराब हो गए थे। टू, वो भी सब खत्म हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो में ट्राई करा, क्योंकि रेडियो से अब उसे जो पेरिस कंट्रोल रूम है वहाँ से हेल्प मिल सकती है, तो वो रेडियो में ट्राई करता है। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर हिम, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई भी आंसर नहीं आया, कोई भी उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज,
मेरे पास ना तो रेडियो थी, ना कंपास था, और ना मैं ये देख पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रोम, और मैं कहाँ पे, वो जो तूफ़ान था वहाँ पे खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, फिर काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास क्या हुआ देखो। अब उसके पास जो वो कह रहा है कि काले बादलों में मेरे पास अब क्या होता है, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने क्या किया, दूसरा एरोप्लेन देखा। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स, नो ऑन इट्स विंग, और जो वो एरोप्लेन था मेरे आगे, उसके जो विंग्स थे, जो मतलब आपने देखा है ना, जैसे ये एरोप्लेन है सपोज, और इसमें ऐसे निकला होता है ना दोनों तरफ को, है ना, ऐसे निकला होता है ना इसमें। तो ये कह रहे हैं कि जो ये जो विंग्स है ना, इसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, कि इसमें इसके जो पंख थे वो नहीं दिखाई दे रहे थे, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं ये देख सकता था कि वो मेरे आगे उड़ रहा है। थ्रू द स्टॉर्म, जो वो तूफ़ान है उसके आगे वो जो एरोप्लेन है मुझे दिखाई दे रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सका कि वो मेरी तरफ हो रहा है। मतलब ऐसे तो उसे क्लियर नहीं दिख रहा, उसका आँख नाक मुँह इस तरीके से नहीं दिख रहा, लेकिन उसे इतना दिख रहा है कि टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ घूम गया है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी द अनदर पर्सन, और मैं उसको देखकर, दूसरे पर्सन को देखकर, वहाँ पे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब वो फंसा हुआ है, तो वो दूसरे आदमी को देखकर खुश हुआ, अच्छा लगा उसे। आपको पता ही है कि जब आप परेशानी में होते हो और दूसरे, जब आप अकेले होते हो तो बहुत पजल्ड होते हो, लेकिन जब आप देखते हो कि नहीं दूसरा भी है मेरे साथ, तो आपको थोड़ी सांत्वना मिलती है। ऐसे ही उसको भी हुई। आप सपोज स्कूल जा रहे हो और आपको लेट हो रहा हो, और कोई आपकी फ्रेंड भी मिल जाए रास्ते में, तो आपको थोड़ा साहस मिलता है ना कि चलो जो मैडम बोलेगी दोनों सुन लेंगे। इसी तरीके से अब उसको हुआ कि जो होगा अब दोनों के साथ ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो जो उसके सामने जो वो एरोप्लेन चल रहा था, उसका जो ड्राइवर था, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया उसकी तरफ, और किस तरीके से हिलाया, जैसे वो कह रहा हो फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, क्या कह रहा था, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ, मैं खो गया हूँ यहाँ पे, वो जानता था, इसलिए तो बोल रहा था फॉलो मी। आई थॉट, मैंने सोचा कि ये जानता है कि मैं खो गया हूँ, एंड ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। फिर आगे क्या होता है, वो बोलता है ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना एरोप्लेन किस तरफ ले लिया, नॉर्थ की तरफ ले लिया। और फिर इट इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरा जो डकोटा था उसके आगे ले लिया उसने, मेरे सामने रख लिया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि उसको फॉलो करना, उसको अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे चलना मेरे लिए आसान हो जाए। वो आगे आगे चले, मैं उसके पीछे पीछे चलता जाऊँ। वैसे तो बिल्कुल ब्लैक था, वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा परछाई टाइप दिख रही थी उसको कि वो आगे आगे जाता जाएगा, मैं फॉलो करता जाऊँगा। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और मैं खुश था कि एक जैसे आज्ञाकारी बच्चा होता है ना, और वो अपने मम्मी पापा की सारी बात मानता जाता है, पीछे पीछे जो भी बोले वही करता जाता है, या टीचर जो बोले वो करता जाता है। इसी तरीके से मैं खुश था कि एक स्ट्रेंज, जो विचित्र एरोप्लेन मेरे सामने आ गया, अनोखा एरोप्लेन, उसके पीछे पीछे जाने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर एन आवर, लगभग हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे में, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, और आधे घंटे के बाद भी वो जो विचित्र अनोखा काला एरोप्लेन था, वायुयान था, अभी भी मेरे सामने था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। और अब आगे क्या होता है, नाउ देखिए, ये बाद की पिक्चर है, बाद में दिखा दूंगी मैं आपको, आगे से देखो। इफ़ देर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, लेकिन केवल कितनी, लास्ट टैंक में, जो वो लास्ट टैंक उसने स्विच ऑन किया था ना, दूसरा टैंक, केवल उसमें क्या था, 5 या 10 मिनट और चल सकता था अब उसका प्लेन। ठीक है, अब उसकी हेल्प तो हो गई, उसे अच्छा भी लग रहा है कि दूसरा है मेरे सामने, कुछ तो उसको हेल्प मिल रही है, लेकिन उसकी एक और प्रॉब्लम है कि केवल 5 या 10 मिनट ही हैं उसके पास उड़ने के लिए,
उसके बाद नहीं उड़ सकता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर से मुझे डर लगना शुरू हो गया। अभी तो वो ठीक फील कर रहा था कि कोई है, मुझे वो हेल्प कर रहा है, लेकिन अब उसको फिर से डर लगने लग गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन फिर उसने नीचे जाना शुरू किया, क्योंकि वो तो फॉलो कर रहा है, जैसे आगे वाला कर रहा है ऐसे आगे कर रहा है, उसे नहीं पता कहाँ पे पहुँचा कहाँ पे नहीं पहुँचा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रोम, और मैं उसको स्ट्रोम से फॉलो कर रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा टू, और एकदम से मैं अचानक से, मतलब मैं क्लाउड के बाहर आ गया, है ना, और मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, की 2 लंबी सीधी लाइंस बनी हुई हैं, किसकी, लाइट्स की, मेरे सामने। मतलब इधर भी लाइट जल रही है, इधर भी लाइट जल रही है, वो यहाँ से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इट वॉज रनवे। ये क्या है, रनवे है, जहाँ पे जो वो होते हैं ना, एरोप्लेन होते हैं, लैंड करते हैं, ये रनवे है। एन एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है। आई वॉज सेफ, मैं अब कैसा था, मैं सुरक्षित हो चुका था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा, अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, कि जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा है मेरा दोस्त, उसको देख लूँ। क्योंकि दोस्त क्यों कह रहा है उसको, उसने भाई इतनी हेल्प करी है उसकी, इतना स्ट्रोम आया था, इतनी परेशानी में था वो, आज पता नहीं जीवित होता, आ पाता नहीं आ पाता, तो वो इसलिए उसको दोस्त बोल रहा है। भाई जो हमारी हेल्प करे हमारे बुरे वक्त में, और हमसे वैसे कुछ जानता नहीं था, तो वो अब दोस्त ही तो हो गया उसका। चलिए, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था एकदम साफ था। मतलब वो जो दूसरा एरोप्लेन है उसे कहीं नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। जब वो मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए, देयर वॉज नथिंग देयर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो वो काला एरोप्लेन था वो क्या हुआ था, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे बिल्कुल भी कोई दुख नहीं था कि मुझे पैदल चल के, जो ओल्ड डकोटा को छोड़ के, ओल्ड डकोटा के पास से मुझे पैदल चल के कंट्रोल टावर में जाना पड़ा, क्योंकि उसका ओल्ड डकोटा उसने वहीं पे खड़ा करा और कंट्रोल टावर अंदर था, तो वो वहाँ पे गया पैदल चल के। लेकिन उसे कुछ दुख नहीं था कि मुझे पैदल चल के परेशान होकर वहाँ पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि आई वेंट एंड आस्क अ वूमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं कहाँ पे गया, मैं कंट्रोल सेंटर पे गया, एक वुमेन बैठी हुई थी जहाँ पे, और मैंने क्या पूछा, हु वॉज द अदर पायलट वॉज, कि वहाँ पे दूसरा पायलट कौन था। भाई कंट्रोल रूम में तो पता होगा आज कौन कौन सी फ्लाइट उड़ रही है, कौन कौन से एरोप्लेन उड़ रहे हैं। तो वो उससे पूछने गया कि जो दूसरा पायलट था वो कौन सा। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो जो औरत बैठी थी ना, उसने मेरी तरफ बड़े विचित्र तरीके से देखा, बड़े अनोखे तरीके से देखा, और बोला देन एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। अनादर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन द स्टॉर्म, वो भी तूफान में दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मुझे तो रडार पे केवल तुम ही दिख रहे थे, और तो कोई था ही नहीं आज, तो दूसरा एरोप्लेन कहाँ से। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव हियर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो फिर किसने हेल्प करी मेरी, मुझे यहाँ पे सुरक्षित तरीके से पहुँचाने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में ज़्यादा ईंधन भी नहीं था, उसके बिना फिर मेरी हेल्प किसने की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो कौन पायलट था उस स्ट्रेंज विचित्र ब्लैक काले रंग के एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो वो तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट, और जिसके लाइट भी नहीं थी, है ना। तो ये सोचने वाली बात है, वो कह रहा है कि वो कौन था फिर, क्योंकि उसने तो मना कर दिया है कि कोई भी एरोप्लेन आज उड़ ही नहीं रहा था, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये उसकी फेथ थी, ये उसकी डिटर्मिनेशन थी, ये उसकी विल पावर थी, जो उसको कहाँ तक लेके आई, पेरिस से इंग्लैंड तक। अगर वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, आप ये समझिए, डर जाता,
है ना, और डर जाता, वहाँ पे वो कुछ भी हो सकता था, मर सकता था, उसका प्लेन क्रैश हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसकी हिम्मत ही उसको वहाँ तक लेके आई। उसने जैसे भगवान में, कई लोगों को ईश्वर में, अल्लाह में, खुदा में फेथ होती है, वो जो उसका विश्वास था, वो उसकी जो दृढ़ निश्चय था, उसकी जो इच्छा शक्ति थी, वो इसको वहाँ तक लेके आई। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि अगर हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, वी शुड नॉट लॉस्ट आवर होप, हमें कभी भी वी शुड नॉट लूज़ आवर होप, हमें कभी भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको अभी भी लगता है कि इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट, अभी भी आप पढ़ने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वन डे, और आपको एक दिन बहुत ईजी लगने लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to share with your friends. Thank you. That's all from today.